दिया है। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि मोदी जी को गाली देना, जिसका नाम आज पूरा विश्व जप रहा है, विश्व के बड़े बड़े नेता जिसका अनुसरण कर रहे हैं, उन मोदी जी को गाली देना कांग्रेस में फैशन बन गया है। उनके उत्तम कार्य, गरीब कल्याण, जनहित कार्य, देश का नाम विश्व में रोशन करने के कार्यों की सराहना करने के बजाय कांग्रेस के नेता लगातार गालियों का प्रयोग कर रहे हैं। ट्वीट किया गलवान वैली में जो 20 जवान शहीद हुए थे उनकी तीसरी बरसी है और उस पर उन्होंने मोदी सरकार के सवाल उठाए। देश की रक्षा करते हुए वीर जवानों ने एक एक इंच की रक्षा की है। उन वीर जवानों को सलाम, उन शहीद जवानों को सलाम। देश के रक्षा मंत्री खुद देश के पवित्र लोकतंत्र के सबसे बड़ी पंचायत के अंदर खड़े होकर कह चुके कि 1 इंच भूमि भी कहीं नहीं गई। पर गुपचुप गुपचुप चीन के राजदूत के साथ मिलने वाले ये कांग्रेस के नेता देश को बदनाम करने की कोशिश करते रहते हैं, चाइना की भाषा बोलते हैं। मोदी जी ने तो भारतीय चश्मा लगाया है, उसकी लाल आंखें देखनी हो तो पाकिस्तान से पूछिए। पर आप इटली का चश्मा उठाकर जो महापरिक्रमावादिता की राजनीति कर रहे हैं, उससे बाहर आइए। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक्स और देश की सेना का मनोबल मोदी जी के नेतृत्व में बड़ा है, उसे गिराने का घिनौना काम मत करें। की गिरफ्तारी हुई, उसके खिलाफ अब तमिलनाडु सरकार ने सीबीआई को जो कंसेंट दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा वो वापस ले लिया है। तमिलनाडु की सरकार अपने पाप व पापियों को बचाने का प्रयास कर रही है। एजेंसियों को चोरों को पकड़ने से रोका जा रहा है, दुर्भाग्यपूर्ण। नीतीश की लोकसभा चुनाव समय से पूर्व ही से मोदी जी की लोकप्रियता गरीब कल्याण, सेवा व सुशासन की नीतियों से बढ़ते हुए भारत के गौरव और भारत के नागरिकों के मन में मोदी जी के प्रति बढ़ता हुआ प्रेम देखकर इन नेताओं में घबराहट हो रही है। कुंठित मन से भ्रम पैदा कर रहे हैं, लेकिन ये षड्यंत्र चलने वाले नहीं। सर, एक मामले में कर्नाटक के सरकार ने आरएसएस के संस्थापक हेडगेवार और सावरकर को वहां की पाठ्य पुस्तकों से हटाया है। पाठ्य पुस्तकों से सावरकर व डॉक्टर हेडगेवार जी को हटाना दुर्भाग्यपूर्ण है। जिनका 2 जीवन, जिनको उम्र कैद की सजा हुई हो, जिन्होंने काला पानी की सजा के दौरान भी अंग्रेजों की नाक में दम किया हो, अंग्रेज सत्ता को 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की पुस्तक के माध्यम से चैलेंज किया हो, उस महान राष्ट्रभक्त सावरकर और राष्ट्रवाद के बीज पुरुष डॉक्टर हेडगेवार जी जैसे महान क्रांतिकारियों को पाठ्य पुस्तकों से हटाना दुर्भाग्यपूर्ण है, तुष्टीकरण की प्रकाष्ठा है। जानबूझकर महान क्रांतिकारियों को हटाकर कांग्रेस अपने आका राहुल गांधी व प्रियंका गांधी को खुश करने का प्रयास कर रहे हैं। आज पूरा विश्व महंगाई से कांप रहा है, वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी ने भारत के अंदर 2.9% की महंगाई दर पर रोककर महंगाई को, यहाँ की करोड़ों जनता को राहत दी है। और कांग्रेस को यह समझना पड़ेगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी की योजनाएं, चाहे आत्मनिर्भर भारत हो, चाहे महंगाई के खिलाफ लड़ाई का आगाज हो, उससे देश के अंदर महंगाई कम हुई है और आज खुद कांग्रेस के नेता इसे मान रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने महंगाई को लेकर कहा है कि थोक महंगाई कम हुई है पर खुदरा महंगाई नहीं कम हुई है। गौरव वल्लभ व कांग्रेस पार्टी द्वारा ये मानना, शुक्र है कि उन्होंने ये तो माना कि महंगाई दर कम है।
सच तो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को जो 2014 में सरकार मिली थी उसमें लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था थी, भ्रष्टाचार चरम पर था, शासन पूरी तरह चरमरा चुका था। ऐसी वसीयत की सरकार मिली थी, पर उन्होंने अपना पल पल, अपना जीवन का एक एक मिनट देश की तरक्की हेतु लगाया, गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए लगाया और भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया। राहुल गांधी के पिताजी कहते थे मैं 100 रुपया दिल्ली से भेजता हूं तो 14 रुपये गरीब के पास पहुंचते हैं। आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार है, हम दिल्ली से 100 रुपया भेजते हैं तो गरीब की झोपड़ी में 100 रुपया ही पहुंचता है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने जहां विश्व के अंदर भारत का नाम रोशन किया, भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बनाया, भारत की अर्थव्यवस्था को ग्रेट ब्रिटेन को पछाड़कर विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था में पहुंचाया, वहीं भारत के अंदर महंगाई दर पर भी कंट्रोल किया। आज मई 2023 के आंकड़े अगर देखें तो भारत की महंगाई दर 2.9% है, जबकि हमारे साथ लगते पाकिस्तान की महंगाई दर 48.65% है। दुनिया के अंदर तरक्की की धाक देता ग्रेट ब्रिटेन, आज वहां 19% महंगाई दर है। जर्मन 16.8% महंगाई दर है। श्रीलंका में 21.5% महंगाई दर है। जापान